मम्मी मम्मी मम्मी। तो मम्मियों का वीडियो आ चुका है दोस्तों। मम्मी की हालत ख़राब थी लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। यहाँ कौन सी मम्मी की बात हो रही, कौन सी मम्मी ने पैसा दिए? 5000। वैसे बग्गी सही मम्मी ने 5000 दिए थे या 251 रुपया। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ 2 दिन की लंबी ने छुटकी छुट्टी लेके। पर आई नो आप लोगों के लिए लंबी थी। आपके बहुत सारे इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस मिले, रियल वाले झूठे वाले नहीं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं थोड़ा सा बिज़ी ज़्यादा थी, इस वजह से नहीं आ पाई, पर अब आ चुकी हूँ बैक टू वर्क। तो फिर हे एवरीवन, चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगा रंगा कार्यक्रम। ठीक है, कभी कभार थोड़ा काम हो तो बिज़ी हो जाना, जो कभी कभी ऐसा भी छुट्टी ले लो, बड़ा रिलैक्स आता है बहुत। लेकिन जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं तो लगता है यार नहीं, चलना चाहिए। तो वही मैंने सोचा, वैसे आज भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने कहा नहीं, बहुत हो गया। ऊपर से मेरे दोस्त लोग भी गरिया रहे थे, है ना। और हमारी निधि दीदी ने कहा है बहुत हो गई तेरी छुट्टी, आ जाओ जल्दी से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं आती हूँ। थोड़ा लेट ही सही, है ना, ये वीडियो थोड़ी लेट आएगी, पर हाँ आएगी ज़रूर। तो जिसका तुम्हें था इंतज़ार, मतलब मेरे अपनों का, ऑफ कोर्स कुछ लोग तो सोच रहे होंगे गई नासपिटी, अच्छा हुआ आपका बहू ना आवे तो और अच्छा है। बहू नासपिटी पटर पटर बोलती थी, है ना। तो ऐसे तमाम लोगों की बाजें खुल गई होंगी अभी 2 दिन से। लेकिन जैसे आज हमारा नोटिफिकेशन लाइव का देखिए, वैसे तिलमिलाए जी हाँ आएगा नासपिटी, फिर मुँह उठाए गए। तो देखो ऐसे लोगों का हम कहते कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। अब अपना काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, छुट्टी लेना भी ज़रूरी होता है। अब देखो यार, तीज हो त्यौहार, मैं हरदम वीडियो लाती हूँ, चाहे जितना बिजी डे हो, चाहे मैं एक ही वीडियो लेके आऊँ, चाहे होली हो दिवाली हो, होली में दिवाली में भी चाहे मैं लेट में वीडियो लेके आऊँ, पर मेरी वीडियो आती ज़रूर है। ये तो आप लोग भी मानते हैं। छुट्टी में बहुत कम लेती हूँ, या तो बाहर गई होती हूँ, या तो थोड़ा घर में अगर कोई काम काज हो, कोई गेस्ट आया हो, या फिर मैं कहीं गई हूँ, तो ऐसी स्थिति में तो छुट्टी बनती है। अब आई होप इतना तो तुम लोग मैनेजेबल है, ये हो वही नहीं है, मैनेज तो कर देती हो। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या अच्छा लगा? अरे आप लोगों का सहयोग भाई साहब, जो आपने हमें याद किया, पूछा। इंस्टाग्राम की मेरी 2 आईडी हैं, एक श्वेता 14 वाली है ना, JIT, और एक शुभी की बातें करके है। दोनों पे भाई मैसेजेस आए ढूंढ ढूंढ के, जिन लोगों ने कभी नहीं करा उन लोगों भी ने करा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। चलो अब ज़्यादा अपना बखान ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। बग्गा बग्गी का 15 मिनट 19 सेकंड का ये वीडियो, बग्गी हमारे एकदम गुलगुला हो गई हैं, एकदम खुश खुश घूम रही हैं। और वैसे छोटी दीदी हमारी इतना ज़्यादा ही छुट्टी लिए पड़ी हैं। हम तो 2 दिन की लेते, तो 5-5-6 दिन की। लास्ट टाइम जो मैंने उनकी वीडियो बनाई थी, उसके बाद से उनकी कोनो वीडियो नहीं है। बड़कन्नी जिज्जी का है कि वो डेली अपना कुछ ना कुछ ले आती हैं, तो उन पर भी थोड़ी सी वार्तालाप कर लेंगे। मायके वायके जाने का विवाद बनाए रही हैं। देखो उनके पास और है का, कबो जेठ जेठानी, तो कभी कोई और का पकड़ लें, तो कभी कबो और का, है ना। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं साइड बाय साइड। बाकी आप लोग होशियार हो तो सबकी बातें करेंगे, आज व्यक्त करेंगे जज्बात। और हाँ, लाइव में भाई साहब तुम लोग तो चल ही रहे होगे साथ साथ में, हैं। तो चलो फिर बातें करते हैं। बग्गी जब वीडियो का शुरुआत करती है तो उसे बताती है कि अब आज हम जाएंगे मार्केट। मार्केट क्यों जाएंगे? क्योंकि मेरी मम्मी ने दिए थे कुछ पैसे कि तू अपने करवा चौथ के लिए, पिछली बार सबने गरियाया था कि नाश पिटी मम्मी से सरगी, कुछ पैसा नहीं निकले। तो पिछली साल शायद ये पता चला था कि मम्मी ने 2500 रुपया दिया। 2500 में वैसे इस बार बढ़ोतरी कैसे हुई? 5000 मम्मी दी, 5000। ये चीज़ हजम नहीं हो रही बग्गी हैं। तनिक दिखाई देती लेते देते, दिखाती नहीं हो। मम्मी जी पैसा दी ने यार, ये बात हमारे गले से उतर नहीं रही। का थोड़ा पानी पी लें, पी लें दोस्तों। अभी थोड़ा पियेंगे तो शायद उतर जाए। का है कि पी ही लेते हैं, है ना, थोड़ा सा 2 घूंट। हाँ, अब हूँ नहीं उतरी, फंसी पड़ी है बात। नहीं
हैं। अब यूँ बात फंसिन पड़ी है। तो दोस्तों हमें यही लग रहा है कि 5,000 की जगह 517 मम्मी दे देने, और पिछली साल 2,500 की जगह कहीं 250 रुपया तो नहीं दे देने हैं। खैर पिछली साल जो बगौना ने 2,500 रुपया, उसमें से कुछ पैसे मार भी लिए थे। हालांकि बग्गे ने कम ही दिए थे, कुछ कम नोटें दी थी, याद है, हमें याद है, 500 वाली नोटें। तो चलो अब हो सकता है अगले साल 2,500 से मम्मी जी 5,000 पे हैं। 5,000 पे सीधे 15,000 पे जाना, 10,000 पे न जाना मम्मी जी हैं, तब मज़ा आई वो करेगा। वैसे बेटौनिन की आग लग गई हुई, खाला एकदम से खलखलाए गई होंगी। अरे बड़कन्नी कह रहेंगी, मम्मी तुमने उसको 5,000 रुपये दिए, साला गालियाँ मैं खाऊं, घर तोड़ने का इल्ज़ाम मुझ पे लगे हैं, और मैं झूठे झूठे वो प्रमोशन वाले कुर्ता दिखा के बोलूँ मम्मी ने दिए, मम्मी ने दिए, और मम्मी तुमने उसको 5,000 रुपये दी। अगर दिए होते तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, भले बग्गे ने दे दिया हो 2-2,500 मम्मी के नाम से कि चल खर्च कर ले, लेकिन मम्मी का नाम ले लेना। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जब बग्गी ने बोला कि आज मैं जाऊंगी मार्केट, तो भाई साहब इसमें ज़्यादा तो कमेंट अभी आए नहीं हैं, लेकिन पहले ही कमेंट आ चुका है एक, अमन भरद्वाज जी। भाई ये वही हैं मोहतरमा जो हर किसी के वीडियो पे जाती हैं, सबके लिए अच्छा अच्छा लिखती हैं, कभी कभी थोड़ा सलाह भी दे देती हैं, लेकिन परितिन को ये बहुत पसंद करती हैं, अंकुश को भी ये अच्छा कमेंट करती हैं। तो ये इन्होंने लिखा है, माँ बाप का खर्चा ज़्यादा मत बढ़ाना बेटा, चलो थोड़ा है तो बेटी को देते हैं, उनके भी बच्चे हैं, बेटा है, अपने ससुराल में कमा रही हो हैं। बहुत सही बात लिखी है अमन भरद्वाज ने। बग्गी तुमको मम्मी से पैसे लेने नहीं चाहिए, है ना। बग्गा की मम्मी ने अगर वाकई में 5,000 दिए हैं तो ठीक है, पर भाई अब हमको तो इस बात पे भरोसा हो नहीं रहा है। पर किसी तनु शर्मा ने लिखा है कि हेलो बग्गी प्लीज़ वीडियो 22-20 मिनट का तो बनाया करो, इतना छोटा बनाती हूँ हमारा दिल ही नहीं भरता है। रेड सूट लिंक, जो रेड वाला सूट है उसका लिंक दे दियो, हमका रेड सूट वाला लिंक चाहिए। तो भैया उसने कहा था, हालांकि ये कॉटन नहीं सिंथेटिक है, लेकिन फिर भी लोगों को चाहिए इनका सूट का लिंक, तो बग्गी दे दो भाई साहब। अब तुम सेलिब्रिटी हो गई हो, पहले दीदियों से लोग लिंक मांगते थे हैं, अब भाई किससे मांगा जा रहा है, बग्गी से मांगा जा रहा है लिंक। वैसे शॉपिंग वॉपिंग अच्छी खासी हुई, और उसके बाद हमारी बिटिया रानी बग्गी जी जो लेके आई थी, है ना, वो दिखा रही थी मग, शायद भाई को पसंद आ गया था, तो भाई भी कह रहा था कि ये मुझे पसंद आ गया। उतने में उसने कह दिया कि मम्मी मम्मी पीयूष को ये मग पसंद आ गया। मम्मी जी ने कहा नहीं तुझे क्यों चाहिए, पंजाबी में बोला। हाँ मम्मी जी तो कह रही है कि बग्गी देखो बिटिया कभी कभार आवे, बेटा यहीं रहे, तो माँ और खास कर इकलौती बेटी हुआ तो इतना तो बनता ही बनता है ना। माँ जितना कर पाती है करती है, और जितने दिन तक कर पा रही है उतने दिन तक करेगी आई थिंक, है ना। एक टाइम के बाद शायद जब उनकी भी फैमिली हो जाएगी ज़्यादा बड़ी, तो शायद वो भी ना इतना सब कुछ कर पाएँ। खैर अभी तो वक्त ही बताएगा। तो कुल मिला के सूट वूट की भी तारीफ़ा बग्गा से करवाईं, और अपनी बातें भी बग्गी और मम्मी ने शेयर करी साथ में बैठ के, है ना। बहुत सारी बातें, बहुत सारी वार्तालाप, कुल मिला के वीडियो अच्छा था, है ना। और मम्मी जी अब बीमार उमार भी होती हैं, परेशान भी होती हैं, तो भी अपनी बिटौनिक नहीं बुलाती हैं, क्योंकि भाई लोग कहने लगते हैं जब देखो मायकन उठी बैठी रहती हैं। लेकिन अगर आए बात चाय की दीवानी के, तो चाय की दीवानी तो हियाँ एक बस जाते हैं, तब ये बोलने वाले लोग नहीं बोलते, कहाँ चले जाते हैं ये नाच पीटे, तब बोलने वाले लोग। हमें बहुत गुस्सा आता है। अब आते हैं थोड़ा झूठी अंका पे। झूठी अंका का वीडियो थोड़ा मोड़ा चल जाता है। पहले लिखा था आज घर जाने की तैयारी, है ना, 2 दिन पहले 10 के हो चुका है। फिर 4 अक्टूबर आया, 4 अक्टूबर डाल के इन्होंने एक वीडियो बनाया। फिर कल एक वीडियो आया, है ना, 13 घंटे पहले, क्यों मेरे घर जाने पर ऐसा ... और एक कॉमा, 3 डॉट और एक कॉमा।
अब उसके आगे तुम जोड़ लो। हालांकि जनता ने अपनी बातें लिखी हैं और भाई अभी तक 18 घंटे में मात्र 6300 लोगों ने देखा है। 18 कमेंट दीदी ने पब्लिक कर दिए हैं। दीदी की वीडियो की शुरुआत होती है किचन से, है ना। बढ़िया किचन के वो दिखाए जाते हैं जगह में, कहाँ पे किचन में का हो रहा का नहीं हो रहा, ये सब दिखाया जाता है। सबसे पहला कमेंट है दीदी सा, आप अपने मायके जाने से कोई रोक नहीं सकता, आपको जाना चाहिए, पर मायके में ब्लेम नहीं लगे तो कुछ दिन जाओ और फिर अपने घर आ जाओ। वहाँ का रिश्ता अटूट है आपका, आप अपने घर व ससुराल जाओ, उस घर में जाओ, धीरे धीरे लिमिट्स बनानी पड़ती हैं। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। तो भाई लिमिट्स तो ये ना बना पाएंगे, इनसे हो नहीं पाएगा, इनसे होता है नहीं है, इनको पता है नहीं है, तो इनसे हो नहीं पाएगा। मैं साफ है साफ बता देती हूँ कि इनसे हो नहीं पाएगा, है ना। शिमला तक घर जाने का 2 इयर्स का जी 2 जिला था ना झूठी, अच्छा काओ लिखा गया है, 2 इयर्स लिया था ना, लीज पे लिया था। ओके, शिमला का घर इनका रेंटेड ही है, लीज पे है। अब इन्होंने तो लीज पे बोला है। और अब देखो 2 साल बाद फिर से दीदी को अगर उसमें कुछ बेनिफिट लगेगा तो फिर से कर लेंगे रिन्यू, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। हैं दीदी सा, आपको तो कोई रोक नहीं सकता, क्यों नहीं जाओगे, ज़रूर जाना। चाहे आपका घर हो, मम्मी पापा हैं और पूरा हक बनता, कोई बोले या ना बोले, पर तुम्हें जाना चाहिए, जाना चाहिए और आग लगाना भी चाहिए, है ना। दीदी ने लास्ट में टॉन्ट भी मारे, लग रहा था भाभी जी के लिए है ये सीधा सीधा संदेश, तो उस पर भी आएंगे। ऐसे कैसे भाई साहब। हाय परिया, अचानक से आपकी याद आई, बहुत दिनों बाद मैंने आपका वीडियो ओपन किया, मैं ज़िंदगी में बहुत बिज़ी थी, फिर सर्च किया और आपके वीडियो में आए, आप तो बहुत बदल गए हैं। ओह सो ग्लैड। अच्छा, दीदी कह रही हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज फिर से आपने मेरा वीडियो देखा, आपको मेरे वीडियो मिल गए। आए हाय, दीदी ने अंग्रेजी में रिप्लाई किया है। यार दिल्ली में तो अच्छा हम कूलर एसी चला रहे हैं अभी। हाँ देखो, अब पहाड़ी एरिया में थोड़ा हो ही जाता है, और गांव में तो अभी थोड़ा, जैसे मैं अभी गांव में कुछ दिन थी ना, तो सुबह सुबह तो एकदम ठंड लगने लगती थी कूलर में भी, तो भैया मैं तो बंद कर देती थी कूलर, उठ के फिर सो जाती थी। पता नहीं क्यों मुझे आपके कानपुर वाले ब्लॉग हमेशा याद आते हैं, बिकॉज इनमें बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी। आप कानपुर नहीं जाते दी, आपकी फ्रेंड भी थी वहाँ पर, कितना कुछ आपके ब्लॉग में, हर फेस्टिवल कितने अच्छे दिखते थे, कितनी रौनक होती थी आपके। अभी होते तो रौनक ही होती कानपुर की एक अलग ही। आए हाय आए हाय भाई, दीदी के रहने से कानपुर में रौनक थी, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। रौनक तो किसी के रहने ना रहने से होती है, आप वहाँ फील करो तो रौनक है, ना फील करो तो कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे दीदी ने खाना पकाना, बैठ के पंचायतनामा, लास्ट में जो दीदी ने बातें करी, अब थोड़ा उसके ऊपर वार्तालाप कर लेते हैं, ये बेहद ज़रूरी है। दीदी ने एकदम एकदम रौपचिक होके भड़ास निकाला, कह रही थी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर करा था कि मैं घर जाने की तैयारी कर रही हूँ, और लोगों ने उस पर इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं कि हमारा खून खौलेगा, का तुम लोग अपने घर नहीं जाते हो, हैं कैसे न इतना गंदा कमेंट कर सकते हो। आप लोग खुद जाए हमारे वीडियो में देखो, लोगों ने कितना गंदा गंदा कमेंट किया। अरे दीदी का ही बताई तुम का, हम हैं का कहना चाह रही हो। ऑडियंस को गरियाए गरियाए कहते तुम देखो, ऑडियंस तुमको जो सजेशन दे, जो कहे, उसको पूरा अधिकार है। वही देख के तो तुम्हारे व्यूज़ हो गए 6,500, तब वहीं तुम होश में नहीं आई हो, हैं मायके जाती हो तो तुम्हारी वजह से ऊपर वाले ऊपर टंग जाते हैं, कुछ एक आध मेंबर ऊपर जाए के वहीं टंग जाते हैं, अपने लड़का बहुरिया भूल जाते हैं, तो लोग तो गरिएबे करेंगे ना जी। तुम्हारे जाने से पूरा समीकरण मैपे बदल जाता है डीजेगंज का। तो भाई यहाँ पे तो देखो, जो लोगों को लगेगा वो बोलेंगे, तुम उसको बोलने से नहीं रोक सकते मोहतरमा। भाई दीदी 2017 पहुँच जाती हैं कि हम इतने दिन उनसे वीडियो बनाए रहे थे, और जो ब्लॉगिंग होती है वो रियल लाइफ नहीं होती है।
कभी तुम कहते हो तुम्हारे 10% जीवन की सच्चाई होती है, कभी तुम लोग कहते हो रियल लाइफ नहीं होता है। तो ब्लॉगिंग जो तुम करती हो वो होता का है, रियल लाइफ होती है कि नहीं होती है, या पूरा फेक दिखाते हो। दीदी कह रही थी हमारे ऊपर जितना इल्ज़ाम लगा है ना वो का हम 10% कभी यहाँ एक एक्सप्लेन नहीं करे हैं। हाँ, मेरे मन में जो बातें होती मैं अक्सर आके बोल देती हूँ, और जो कमेंट होते हैं उसके पीछे न पीछे कोई वजह ज़रूर होती है। तो दीदी देखो, तुम भी मानती हो कि वजह होती है, बिना वजह के तो कमेंट नहीं होते हैं। वैसे वजह का भाव ही की ओर इशारा है, जिसकी ओर इशारा है अगर तुम बता ही देती तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाता। क्या है दोस्तों, ये दीदी क्या कहना चाह रही? आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो आप हमें भी समझाएं कि दीदी का इशारा किसकी ओर है, किसकी ओर ये टारगेट कर रही हैं, है ना। देखो बहनी, एक तुम्हारी छोटकन्नी और एक तुम, दोनों लोग हाथ धोए के साबुन से और टाइड से रिन से पीछे पड़ गई हो भौजाई के, हैं। सुकून उनका रहा नहीं जाता देखा तुमसे। तो भाई दीदी का मायके जाने को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको भी पता है समीकरण बदल जाते हैं। तो चलो अभी मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना। अभी के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं लाइव में, आना ज़रूर है। बहुत हो गया इनकी मम्मी डैडी की कहानी, अब हम लेके आएंगे अपनी जवानी है। और हाँ, मम्मी जी ने क्या वाकई में दिए हैं बग्गी को पैसा, बताना ज़रूर दोस्तों। कहा कि हम तो भैया शक्कर कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कहाँ, लाइव में। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।